कल हम लोगों ने जो है पिछले अध्याय में आपके देखा कि निर्मल वर्मा का गद्य लेखन और उसमें भी कहानी की किन किन विशेषताओं को लेकर वो अपनी कहानी कला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो हैं उनका लेखक परिचय देखने के बाद और उनकी विचारधारा को देखने के बाद जो हमारे कोर्स में लगी हुई कहानी है पिक्चर पोस्ट कार्ड, उसका क्रमशः अध्ययन करेंगे। जब उसने मुझे देखा तो अखबार मेज के कोने में सरका दिया। क्यों, कुछ बना है? मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहानी वापस हो गई, बुक रिव्यू रख लिया है, मैंने कहा। चाय पीते हुए मेरी निगाहें अखबार पर ठहर गई। सीडी वैकेंसीज का दूसरा पन्ना देख रहा होगा, क्योंकि सामने वही पन्ना खुला पड़ा था। 3-4 जगह के हाशिए पर उसकी पेंसिल के निशान पड़े थे। कितने देंगे? फ्लैट रेट है या लफ्ज़ों के हिसाब से? उसने कहा। पता नहीं, मैंने कहा। रिव्यू के नीचे तुम्हारा नाम होगा? पता नहीं, मैंने कहा। शायद नहीं देंगे, अंग्रेजी अखबारों में नाम नहीं देते, उसने कहा। कुछ देर तक हम चुपचाप चाय पीते रहे। तुम्हारे संग निक्की नहीं आया? सीडी ने पूछा। यूनिवर्सिटी गया है, उससे वहीं मिलेंगे, मैंने कहा। वह अखबार के दूसरे पन्ने पर खोजने लगा। इस बार कहाँ अप्लाई करोगे? मैंने पूछा। उसने अपनी नोटबुक पर अखबार से एक पता उतार लिया। तुम्हारी नोटबुक अभी पूरी नहीं भरी हुई नहीं, मैंने कहा। शट अप, उसने कहा। हम दोनों उठ खड़े हुए। हम गिगेल के पोर्च में खड़े रहे। एयर कंडीशन्ड हॉल का दरवाज़ा जब कभी खुल जाता तो ठंडी हवा का झोंका हमें ढांक लेता। अर्थात आप ये देखिए कि इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है, पर बातचीत किस प्रकार की हो रही है कि जहाँ कोई तारतम्य नहीं है। किसी के प्रति ऐसा लग रहा है कि कोई जवाबदेही नहीं है। आंसर जो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं वो अनिश्चित हैं, जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह के वार्तालाप से क्या फ़ायदा? और कोई निश्चित उत्तर नहीं, कोई निश्चित कुछ पता नहीं, पता है या नहीं ये भी नहीं मालूम। तो आपसी वार्तालाप में ये पता चल रहा है कि यहाँ संबंध जो है बहुत प्रगाढ़ नहीं है। एक दूसरे के प्रति जैसे कोई जवाबदेही नहीं है। सच सीडी, मैं दिन भर यहाँ खड़ा रहा, मैंने कहा। सीडी चुप है। वह पोर्च की दीवारों पर लगे हुए सिनेमा के पोस्टर देख रहा है। जब तक सीडी खड़ा है, मैं पास की दुकान से टाइम्स के संपादकीय विभाग में फ़ोन कर आता हूँ। उन्हें आज रात तक रिव्यू मिल जाना चाहिए। आधा टाइप हो चुका था, आधा बचा है। कल रात लिखना था, कल रात मैं सो गया था। अर्थात मुझे इस बुक रिव्यू को जो है पूरा लिखना था, परंतु मैं सो गया था। सीडी, कल रात तुम नहीं आए, सब इंतज़ार करते रहे, मैंने कहा। सीडी लड़कियां देख रहा है। वे पोर्च से बाहर निकलकर सिंधिया हाउस की ओर मुड़ गई। अब मैं और सीडी दोनों उन्हें देख रहे हैं। कल रात क्या हुआ था? सीडी ने कहा। निखिल लिवर्स ब्रदर में चला गया और उसके संग बियर पी थी। मैंने कहा, कल रात लिखना था, कल रात मैं सो गया था बियर पीकर। हमेशा सोचता हूँ कि अब कभी नहीं पीऊँगा। रात भर चकराता रहा और अजीब से सपने आते रहे। अर्थात कि मैं रात भर पीने के बाद सोचता हूँ कि अब दोबारा नहीं पीऊँगा और दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा, परंतु फिर मैंने पी ली और मैं रात भर उधेड़ बुन में बुना रहा कि मुझे नहीं पीना चाहिए और अजीब से सपने मुझे जो है बीच बीच में आते रहे। धूप में बस स्टैंड की ओर चलते हुए हमने
कमीज़ों के बटन खोल लिए और पानी में रुमाल भिगोकर मुँह पोंछा। कुछ देर के लिए लू भी अच्छी लगी, किंतु रुमाल से पसीने की बू आती रही। कनॉट पैलेस के कॉरिडोर में इस कड़कड़ाती धूप में भी अंधेरा है। बाहर गर्म चुनचुनाती धूप है। शुरू की गर्मी की खट्टी मीठी हवा है। हमने इस हवा में लहकते हुए गुलमोहर के फूलों को देखा है। गर्मियों में यहीं रहोगे? मसूरी से आंटी ने बुलाया है, उसने कहा। चले क्यों नहीं जाते? इन दिनों वहाँ कनॉट पैलेस से भी ज़्यादा कहीं रौनक रहती है। पिछली बार मैं गया था तो सारी शाम किताब घर के सामने गुजार देता था। मैंने कहा। इस बार नहीं, सीडी ने कहा। इस बार कंपटीशन में रह गया तो ओवर एज हो जाऊंगा, यहीं रहकर तैयारी करनी होगी। अर्थात इस बार मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, इस बार यहीं पर रह कर के कंपटीशन की तैयारी करूंगा। सीडी बहुत गंभीर है। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से एमए पास किया था। उन दिनों का सीडी आज भी है, मेरे संग संग चल रहा है, किंतु तब वह इतना गंभीर नहीं था। उन दिनों की बातें हम आज बहुत कम करते हैं। लगता है कि मानो हम किन्हीं दूसरे आदमियों की बातों को चुरा करके बोल रही हूँ। अर्थात आपस में वो गहरा तारतम्य नहीं रहा हम दोनों के बीच। हमें अपने अतीत पर बहुत शर्म आती है। यह बहुत अच्छा है कि हम लोग हमसे आज मिलते हैं। जो लोग हमसे आज मिलते हैं वे हमारे उन दिनों से अपरिचित हैं, जब हम हर रात डायरी लिखकर दूसरे दिन एक दूसरे को सुनाते थे और सोचते थे कि हम दूसरों से भिन्न हैं। जो आज हमें देखेगा वह कुछ नहीं जानेगा। आज जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो सिसकियाने से हंसते हैं और चारों ओर देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। बिल्कुल वैसे ही शर्म आती है जैसे बचपन में आती थी, जब माँ पराए लोगों के सामने हमारी तारीफ़ करने बैठ जाती थी। हमारा बड़प्पन सब कोई देखते हैं, हमारी शर्म केवल हम ही देखते हैं। बस आई और हम पिछली सीट पर बैठ गए। अर्थात बस का वेट कर रहे थे दोनों और अपने अतीत को याद कर रहे हैं। अतीत को शायद उन्होंने यूं ही गुजार दिया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने अतीत को याद करते हुए शर्म आती है। उस पर वो अपनी शर्मिंदगी जाहिर करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति अतीत से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ता है और उस अतीत के पीछे हम आगे का भविष्य सुधारते हैं। तो उसी क्रम में दोनों की बातचीत चल रही है। पिछले इतवार के पेपर में हार्ट टू द स्टार्स टेल राशिफल देखा था, सीडी ने कहा। हाँ, कुछ याद नहीं रहा। तुम्हारे बारे में क्या फोरकास्ट था, भविष्यवाणी थी? मैं कुछ ठीक समझा नहीं। कहीं से कोई पत्र आएगा जो आने वाले महीनों में नई तब्दीलियों का सूचक होगा। तुम क्या अर्थ लगाते हो? अर्थात उसमें लिख रखा था कि आपके भविष्य में कोई पत्र आएगा जो आपके आने वाले महीनों की तब्दीलियों का सूचक होगा। अर्थात आने वाले दिन आपके शुभ होंगे, अच्छे होंगे। उस राशिफल में ऐसा लिखा हुआ था। तो वो पूछता है सीडी से कि तुम क्या अर्थ लगाते हो? शायद किसी नौकरी का ऑफर होता तो हमेशा सच है। तुमने कभी आजमाया है? नहीं, मुझे कभी याद नहीं रहता। तुम्हारे कौन से महीने का जन्म है? मुझे एकदम याद नहीं आता, शायद अप्रैल। तुम्हारा एरियस अगले इतवार को मैं भी देखूंगा। मैं सीडी को देखता हूँ, वह निर्विकार भाव से खिड़की के बाहर झांक रहा है। बस मिंटो रोड के रेलवे ब्रिज के पार सरकारी क्वार्टरों के सामने चौड़ी सड़क पर निकल आई। क्वार्टरों के संग संग लंबी झाड़ी चली गई, जिस पर धूप में सूखते हुए गीले कपड़े हवा चलने से फरफराने लगते हैं। उसके बाद बस की गड़गड़ाहट मध्यम पड़ने लगी और मैं ऊँघने लगा।
इरविन अस्पताल के स्टॉप पर क्षण भर के लिए आंख खुली थी, क्योंकि भीड़ का एक छोटा सा लश्कर बस में चढ़ा था। फिर बस चलने पर आंख लग गई थी और दरियागंज तक मैं सोता रहा। दरियागंज पर सीढ़ी ने हल्के से मुझे झिझकोरा। वह आगे की तरफ बाईं सीट पर बैठी हुई लड़की तुम्हें घूर रही थी, सीढ़ी ने कहा। हेल विधर। मैंने जुम्हाई ली और मेरी आंखों में पानी भर आया। मैंने उस लड़की की ओर देखा और फिर ऊँगने लगा। निकी का अफेयर कैसा चल रहा है, सीढ़ी ने पूछा। अर्थात आप इन बातचीतों को देखेंगे कि ये बातचीत सामान्य मानव व्यवहार की तरह नहीं है, और यहाँ जो उनका परिवेश का वर्णन किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि वही पात्रों की भाषाएं हैं। जैसा कि इस कहानी की विशेषता हमने देखी थी कि पात्र ही इस कहानी की पात्रों की भाषा बन रहा है। तो यहाँ पर ये कहानी जो है ना हो करके और अपने परिवेश का वर्णन कर रही है। आप देख रहे हैं कि एक खालीपन सा है। चीज़ें पता चल रही हैं पर अनिश्चित हैं, कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मैंने उससे पूछा, नहीं, आज यूनिवर्सिटी शायद उसी से मिलने गया है। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, शायद उसी से मिलने गया हो। मैं कुछ और सोचने लगा था। सीडी, तुम्हें मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, मैंने पूछा। सीडी कुछ देर चुप रहा और मुझे लगा कि वह हिचक रहा है, अर्थात बताने में थोड़ा संकोच कर रहा है। अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ जब तक कहने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण चीज़ ना हो तब तक लिखने की क्या मानी रह जाते हैं। अर्थात जब तक लिखने के लिए बहुत कुछ ना हो तब तक लिखना क्या है, बेकार है। इसलिए थोड़ा सा वो संकुचाते हुए ऐसा बोलता है और कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ फिर भी चुप रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ कहूँगा वह बहुत ही नीरस और निरर्थक है। बहुत से शब्द हैं और मैं अक्सर बोलते हुए गलत शब्दों को चुन लेता हूँ और फिर मुझे बुरा लगता है और फिर जिद बध जाती है और मैं उस विषय से भटक जाता हूँ। लेकिन तब चुप रहने का अवसर चूक जाता है और अंत में मैं बोलकर चुप हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं शुरू में ही चुप रहना था, मुझे शुरू में ही चुप रहना था। अर्थात मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ और कह कर के भी अपनी उस पूरी बात को नहीं कह पाता हूँ, या तो मुझे उस पूरी बात की जानकारी नहीं है। इसलिए शब्द तो मेरे से आते हैं और फिर वो गलत शब्द चुन जाते हैं जिसे मुझे बुरा लगता है, और लगातार उन शब्दों को मैं जब लिख लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शुरू में ही चुप रहता तो ज़्यादा अच्छा था। इसी तरह से इस कहानी के भी बारे में कहा जा सकता है कि परिवेश ही है यहाँ पर जो आपस में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। महानगरीय जीवन में व्यक्ति इधर भागदौड़ की ज़िंदगी में भागता रहता है और उसे ये नहीं पता है कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, और इसके हो जाने से, इस काम को हो जाने से क्या होगा। तो कई बार व्यक्ति अनिश्चितता की दौड़ में जब दौड़े चले जाता है तो इसी प्रकार का परिवेश बनता है। बाहर की धूप बस की खिड़की से हमारी सीट पर गिरती है। मैं माथे का पसीना पोंछता हूँ, रुमाल से वही बू आती है। रिव्यू अंग्रेजी में लिखते हो, कहानी क्यों नहीं लिखते? अंग्रेजी में तो आजकल बड़ा स्कोप है, सीडी ने कहा। कभी सोचा नहीं, मैंने कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा। खैपर पास से माल रोड तक ऊबड़ खाबड़ धरती का विस्तार फैला है। मिट्टी के डूहों और चट्टानों के परे जमुना है जो हमें नहीं दिखती। दिखता है तो केवल मजनू का टीला, जिसकी मीनार बुझे हुए आकाश की राख को देरती सी जान पड़ती है। मैं खाम खां हंसता हूँ, अर्थात यूं ही मैं हंस देता हूँ। क्या बात है सीडी, तुम्हें याद है जब हम हॉस्टल में थे तो किसी रात
विकेट गेट को लांघ कर यहाँ आते थे, तब हमें बड़ा डर लगता था। सीडी चुपचाप ड्राइवर की सीट की ओर देखता रहा। डर हमें शायद अब भी लगे, हालांकि बीच में कई साल गुजर गए थे, हम काफ़ी बड़े हो गए, मैंने सोचा। अर्थात हॉस्टल में रात में हम लोग गेट कूद करके जब आते थे, जब डर लगता था, और आज हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। इसलिए डर तो आज भी है, परंतु उन चीज़ों का क्या है, एहसास नहीं है। बस यूनिवर्सिटी के मोड़ पर मुड़ गई। मैं अब भी हंस नहीं रहा हूँ। मैं उस लड़की की ओर देख रहा हूँ जो आगे की सीट पर बाईं ओर बैठी है और जिसे मुझे ऊँघते हुए देखा था। बाहर की धूप उसके जोड़े पर पड़ रही थी। अर्थात कुछ भी नहीं है जो कि कोई ख़ास बातचीत का मकसद हो। यूं ही दोनों में लगता है कि जैसे गपशप हो रही, दोनों यूं ही लगता है कि जैसे टाइम पास कर रहे हों, समय व्यतीत कर रहे हों, और कोई सकारात्मक विचार दोनों के बीच हो, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी कैंटीन में निक्की ने हमें दूर से ही देख लिया था। दूर से ही उसने हेलो कहा और हमने हवा में हाथ हिला दिए। भीड़ में हमें उसका हेलो सुनाई नहीं दिया, किंतु उसने काफ़ी ज़ोर से कहा होगा, क्योंकि उसके पास बैठी हुई दोनों लड़कियों ने पीठ मोड़कर हमारी ओर देखा था। हेलो नीलू, हमने तुम्हें लाइब्रेरी में देखा और तुम यहाँ हो, सीडी ने कहा। यह है प्रभा, यह है परेश, नीलू ने कहा। हाउ डू यू डू, मैंने कहा। हाउ डू यू डू, प्रभा ने कोल्ड कॉफ़ी में डूबा स्ट्रा से क्षण भर के लिए मुंह से हटाकर मेरी ओर देखा, किंतु उसकी हठात आंखें सीडी की ओर मुड़ गई। लड़कियां सीडी को हमेशा ऐसे ही देखती हैं मानो वह पुडिंग की प्लेट हो। कैसे पेपर हुए, मैंने नीलू से पूछा। शायद अगले साल फिर आना पड़ेगा। वह कहीं भी नहीं देख रही थी। डोंट बी सिली, मैंने कहा। अर्थात तुमको वापस से क्यों आना पड़ेगा? इसलिए कि इतनी बातचीत में हमने ये देखा कि कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि क्या बात करना चाहते हैं, क्या एक दूसरे से लेना चाहते हैं। बात बताते हैं परंतु उसका उत्तर साफ साफ नहीं मिल रहा है, और यही अस्पष्टता इन पात्रों के बीच चल रही है। कहानी हम लोग बाकी की कल देखेंगे।